दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल। और यहाँ मैं सुबह का क्लीनिंग निपटा के नहा धो के पूजा करके आ गई हूँ किचन में डेली की तरह। तो यहाँ मुझे बनाना है पनीर का पराठा, क्योंकि वंश बोल रहा था। और आप मेरा डेली वीडियो देखते होंगे तो आपको पता है कि बच्चों का लंच बॉक्स में क्या देना है बच्चों को, या क्या मुझे अगले दिन बनाना है। एक दिन पहले ही मैं सोच लेती हूँ, या कभी कभी और बच्चे भी आके सामने से मतलब अपना डिमांड कर देते हैं। तो घर में अगर चीज़ अवेलेबल होती है तो ठीक है, वरना अगर मैं मार्केट जा रही होती हूँ तो ला के रख देती हूँ। अगर इत्तेफाक से कोई भी दोनों में से कोई भी काम नहीं हो पाया तो फिर जो आसान सा मतलब जो उस समय चीज़ होता है घर में, मैं वही बच्चों को रेडी करके दे देती हूँ। तो चलिए अब आ जाते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पे फिर मैं कल पनीर लेके आ गई थी, क्योंकि कल ही बंस ने बोला था कि मामा पनीर के पराठे ले जाना है। तो कल वाले वीडियो में तो आपने देखा ही कि मोमोज ले गए थे दोनों बच्चे, लेकिन फिर इनको पनीर के पराठे खाना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, हेल्दी है। तो फिर यहाँ मैंने पनीर को ग्रेट करके ले लिया था, और ये एक पैकेट पूरा पनीर है 200 ग्राम का। उसमें अजवाइन डाली हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर जाएगा, और एक बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और एक बारीक कटा हुआ प्याज। बस इतने ही सामान इसमें डलेगा। आप चाहे तो हरी धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं बारीक बारीक काट के। मेरे बच्चे नहीं खाते हैं तो मैं नहीं डालती हूँ। और इसको हाथों से अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि जो मसाले और नमक वगैरह मैंने डाले हैं वो पूरा पनीर में मिक्स हो जाए, वरना कहीं कहीं फीका लगेगा। उसके बाद यहाँ गेहूँ का आटा लगा के तैयार कर लिया था, नॉर्मल रोटी चपाती की तरह। और अभी फटाफट से मैं बच्चों के लिए पराठा बनाऊंगी। उसके पहले एक रोटी बना दी थी छोटे वाले बाबू के लिए, दूध में भिगो के दे दूंगी। लेकिन आज मतलब हमें कहीं जाना है, आगे वीडियो में बताऊंगी। तो इस कारण से मतलब जैसे हम बड़ों को चुलबुली मची रहती है ना कहीं जाने आने की, तो फिर खाना वगैरह नहीं खाया जाता ठीक से। बच्चे भी वैसे ही होते हैं। वंशिका ने तो अच्छे से खा लिया था और वो लंच भी लेके गए थे, लेकिन वो पनीर का पराठा खा लेता है, और चीज़ का पराठा खाए ना खाए पनीर का खा लेता है। तो आज केचप लगा के भी मैंने दिया तो उसने बिल्कुल भी नहीं खाया, थोड़ा भी नहीं खाया। फिर मैंने उसके लिए अलग से खाना बनाया था। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने भर के रेडी कर लिए हैं, और रोटी हमारी बन गई है। अब मैं बेल के पराठा डालूंगी, और ये मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकते हैं, अच्छे पकते हैं। उसके बाद मतलब इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा मोटी और पतली नहीं रखेंगे, मीडियम ही रखेंगे। आप देख पा रहे होंगे तवे पे ज़्यादा पतली मोटी नहीं है। तो उसके बाद इस पे डाल दिया है, और इसमें पलटते पलटते अच्छे से घी या रिफाइन तेल लगा के मतलब इसको अच्छे से सेंक लेंगे। और ये मतलब आसानी से निकल भी जाता है तवा से, ये चिपका नहीं है, बस ऐसे ही रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, रिफाइन ऑयल मतलब मेरे पास ख़त्म हो गया था, डब्बा मैं आज धोऊंगी। ऐसे पैकेट वगैरह है लेकिन फाड़ा नहीं था। तो यहाँ पे मैंने मतलब क्या बोलते हैं, सरसों का तेल, हाँ सॉरी, सरसों का तेल ही लिया है, घी नहीं लिया है। और इसी में लगा के अच्छे से उलट पलट के पराठे सेक दूंगी। फिर पहले दोनों बच्चों को नाश्ता फ्रेंड, अभी मैं कराऊंगी। दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। अब घर का काम जल्दी जल्दी निपटाऊंगी, क्योंकि आज मुझे जाना है मायके। और मायके जाने की खुशी एक अलग ही लेवल की होती है। वो मतलब किसी को कहने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब सबको भी होता होगा। तो खाने में मैंने वही बनाए थे पनीर का पराठा, क्योंकि वंश कल बोल रहा था तो इसलिए मैंने बनाया, और कुछ भी नहीं बनाऊंगी। क्योंकि जाने वाले दिन कहीं भी आप जाओ ना घर मतलब प्रॉपर बंद करके, तो फिर बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। जैसे सारे सामान को ढक के जाना पड़ता है, धूल मिट्टी ना पड़े, चूहे वगैरह हैं तो। फिर पूरा किचन वगैरह क्लीन करके जाना पड़ता है। क्योंकि फिर कुछ भी अगर फ्रिज में या ऐसा किचन में थोड़ा बहुत खाना वगैरह बच रह जाता है तो वो बंद कमरे में स्मेल होने लगता है, उसमें मतलब फफूंदी वगैरह लग जाती है। तो अभी मैंने मतलब जाऊंगी तो बच्चे आ जाएंगे स्कूल से तभी, क्योंकि वंशिका का अभी पीरियोडिक टेस्ट चल रहा है। नहीं तो आज स्कूल नहीं भेजती, सुबह ही निकल जाती, क्योंकि गृह प्रवेश है। तो गृह प्रवेश का जो फंक्शन या जो पूजा कह लीजिए वो दोपहर में ही होता है। लेकिन चूंकि पेपर है तो पेपर तो छुड़वाना मतलब सही नहीं है। तो
दोपहर के बाद से मतलब उन लोग का पेपर ख़त्म हो जाएगा तो छुट्टी करवा के लाऊंगी। लेकिन लंच मैंने नहीं बनाया कि लंच बनाने लगूंगी दोपहर में तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, फिर बच्चों को लंच कराओ और फिर बर्तन वगैरह साफ़ करो, फिर तो मतलब शाम हो जाएगा निकलने में। तो इस कारण से मतलब बच्चों ने नाश्ता कर लिया है और वही लंच में दे दिया है, फिर चावल वगैरह नहीं बनाऊंगी, अभी मैं भी वही खाऊंगी। और स्कूल से आने के बाद अभी छोटा बाबू सो गया है, पता नहीं क्यों आजकल वो मतलब सुबह ही सो जा रहा है, दोपहर में नहीं सो रहा है। पहले तो था कि मतलब 1:30 बजे के 1 बजे के बाद ही सोता था। ये देखिए ये सो गया है और टाइम अभी हो रहा है 10:10 और झाड़ू पोछा नहाना पूजा तो सुबह ही हो गया था। ये कपड़े मैं धो के नहाई हूँ, पहले इसको डाल के आऊँगी। और बच्चों ने नहाया तो वो कपड़े हैं बेडशीट उतार दिया है क्योंकि बाबू ने पानी गिरा दिया था। और किचन देखिए, किचन सारा वैसे ही फैला है। अभी पहले कपड़े डाल के आऊँगी, फिर किचन वगैरह क्लीन करूँगी, बर्तन वगैरह सब हैं। और यहाँ पराठा मेरे लिए है तो मैं अभी ब्रेकफास्ट करूँगी। और तो सबसे पहले कपड़े डाल के आती हूँ क्योंकि जाने के पहले कपड़े सूख जाएंगे तो कपड़े फिर उतार के जाऊँगी, बाद में नीचे का काम करूँगी। तो चलिए फटाफट से अपना काम निपटाती हूँ क्योंकि बाबू भी उठ जाएगा, इसे भी खिलाऊँगी नहलाऊँगी और बहुत सारे काम है। पैकिंग तो हो गई है, वो वाला बैग है वही लेके जाऊँगी। बस ब्रश वगैरह बच्चों के रखने हैं और कुछ नहीं रखना है। ज़्यादा दिन के लिए जा भी नहीं रही हूँ क्योंकि मतलब मंडे से फिर वंश का फाइनल एग्ज़ाम है। तो 1-2 दिन के जैसे गृह प्रवेश है तो आज तो है ही, कल रुकूँगी और परसों आ जाऊँगी। तो अपना काम जाम जल्दी निपटा के और इसको नहला के अभी तुरंत रेडी करा दिया है क्योंकि अभी थोड़ी देर में मतलब बोल रहा है नया नया पहना हुआ है। नया पहना है बाबू? अच्छा, तो इसको पहना दिया है और किचन वगैरह पूरा क्लीन कर दिया था, मतलब बर्तन वगैरह। हाँ हाँ, पैंट भी बाबू, पैंट भी पहना है। अभी वंश आ रहा होगा स्कूल से। ये देखिए किचन वगैरह बिल्कुल क्लीन करके, काउंटर टॉप क्लीन करके पूरा किचन, ये बर्तन वगैरह धो दिए हैं क्योंकि मतलब इस वाले बर्तन को, टोकरे को इस पे रखूँगी और सारा बर्तन उसमें डाल के फिर इसको मतलब ढक दूँगी। क्योंकि कई बार होता है कि जैसे हम जल्दी जल्दी में कहीं चले जाते हैं और पूरा मतलब घर फैला पड़ा होता है तो आने के बाद वो और बड़ी सिरदर्दी हो जाती है। क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब पूरा जैसे हम छोड़ के जाते हैं तो और चीज़ें ख़राब हो जाती है और धूल मिट्टी से मतलब बेकार हो जाता है तो डबल मेहनत पड़ता है। तो अभी बंसी का तो आई 1 बजे, उसको मतलब मेरी बहन भी जाएगी साथ में, बगल की गली में रहती है। उसको हस्बैंड जाके उसको मतलब छुट्टी करा के पिक करके लाएंगे। उनको कार्ड वगैरह दे दिया है। वंश को भी वही लाने गए हैं, उसका 12 बजे, क्योंकि वंश को नहीं स्कूल गई थी, वंश का तो अभी पेपर नहीं है लेकिन उसको एडमिट कार्ड नहीं मिला था तो फिर वो चला जाएगा। फिर हम जब तक आएंगे उसके अगले दिन मतलब पेपर है बच्चों का तो फिर बिना एडमिट कार्ड के तो पेपर दे नहीं पाएंगे। फाइनल पेपर है वंश का 10 तारीख से। वंशिका का तो होली बाद से होगा, अभी उसका पीरियडिक चल रहा है। तो फिर अभी वंश को तो मतलब 12 बज ही गए हैं, वो गए हैं उनके हस्बैंड लाने के लिए, कार्ड मैंने दे दिया है और पूरा किचन क्लीन कर दिया है। इसमें बस दूध रखी हूँ क्योंकि भाई आएगा तो उसे चाय दूँगी और फिर इसको भी धो के फिर मैं जाऊँगी। क्योंकि पहले मैं भी ऐसे करती थी कि मतलब सोचती थी कि जाना है तो घर बंद रहेगा, लेकिन आने के बाद इतना सिरदर्दी हो जाता है, इतना फैला पड़ा होता है ना, मतलब फफूंदी वगैरह सामान जो ख़राब होने वाला होता है बिल्कुल और ख़राब हो जाता है। धूल मिट्टी को तो रोक नहीं सकते हैं, ऐसे पूरा घर क्लीन रहता है तो आने के बाद आप रात को आओ या दिन में आओ तो सिर्फ झाड़ू लगा के पोछा मार दो तो क्लीन हो जाता है। तो इसीलिए मैं बर्तन वगैरह सबको ढक के जाती हूँ कि आने के बाद कम परेशानी पड़े। और फ्रिज वगैरह भी बिल्कुल बंद कर दिया, उसमें का जो भी सामान था एक्स्ट्रा फेंक उक के फिर मतलब बर्तन वगैरह पूरा धो दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है। और मात्र 2 दिन के लिए जा रही हूँ लेकिन फिर भी इतना करके निपटा के जाना पड़ता है। अभी मैं भी हाथ पैर में नेल पॉलिश वगैरह लगाऊंगी, महावर लगाऊंगी, वंश आएगा तो उसको रेडी कराऊंगी। फ्रेंड अभी मैं रेडी हो गई हूँ, देखिए ये गोल्ड वगैरह की जो थोड़ी बहुत ज्वेलरी है वो पहन ली है क्योंकि शादी वगैरह तो है नहीं तो उतना हेवी ज्वेलरी नहीं पहनूंगी। और ये वाली साड़ी पहनी हूँ और वंशिका अभी नहीं आई है, भाई आ गया है, उसको चाय नाश्ता करा दिया है। अब वंशिका बस आएगी उसके बाद उसका कपड़ा वगैरह चेंज करके फिर हम लोग निकल जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ऐसे भी लेट हो रहा है, अभी 1:30 बज गया है। और देखिए ये चूल्हे से बर्तन वगैरह को कोई ढक दिया है। उसके बाद वंशिका भी यहाँ आ गई थी स्कूल से और दोनों बच्चों को छुट्टी कराने में मतलब बहुत ही टाइम लग गया था।
मेरे बहन के जो हस्बैंड थे वो मतलब साथ में निकल गए थे। फिर हम निकल लिए हैं, जस्ट चेंज करा के फिर बच्चों ने पानी वगैरह कुछ भी नहीं पिया। आपने 18,000 रुपया 18 को रुपया नहीं किया, 18,000 कहाँ से दिया? राजपूत गली में बैठ गई है। और यहाँ गए थे तब तक ये पूजा संपन्न हो चुकी थी, रुद्र अभिषेक भी संपन्न हो चुका था, बस आरती हो रही थी। तो थोड़ा सा वही है कि हम भी मतलब उसके भागीदार बने थोड़ा। उसके बाद हमने प्रसाद वगैरह खाया, फिर रात को फिर खाना वगैरह खाया। और खुशी इस बात की नहीं थी कि हम गृह प्रवेश में जा रहे थे, खुशी इस बात की थी क्योंकि सालों बाद सबसे मिलना जुलना हो पाया बहुत ही अच्छे से। क्योंकि कभी कभी हम जाते हैं तो सामने वाला नहीं आ पाता है, कभी सामने वाला जाता है तो हम नहीं किसी कारण से जा पाते हैं घर पे। तो यही रूटीन चलता रहता है, गर्मी छुट्टी में भी सब इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। तो उसके बाद रात में हमने खाना वगैरह खाया तो उसका शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। और ये है हमारा घर, ये अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। तो मतलब 10 साढ़े 10 हो चुके थे। ये देखिए मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी, बच्चे यहाँ खेल रहे थे। और ये है हमारा घर जिसमें हम रहते हैं। और इधर से अभी मैं दिखाऊंगी, इधर से देखिए ये रास्ता जाता है तो वो है मतलब जहाँ पे गृह प्रवेश हुआ। अभी यहीं पे ब्लॉग वीडियो को एंड करूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।